अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो ठंड के मौसम में आप सभी का दिल जीत लेगी। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार फिश ग्रेवी। इस रेसिपी में आपको मिलेगी गरम मसालों की खुशबू, ग्रेवी का रिच टेक्सचर और फिश के नरम जूसी पीसेस का टेस्ट, जिसे आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। ये वो डिश है जो सिर्फ खाने का मज़ा नहीं देती, बल्कि पूरे घर में एक लाजवाब खुशबू भर देती है। इसे चाहे आप चावल के साथ सर्व करें या गरम रोटी के साथ, हर बाइट में कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और सबसे खास बात यह है कि ये रेसिपी हर लेवल के कुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत ही टेस्टी ये फिश ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 700 ग्राम फ्रेश फिश के पीसेस। मैंने सफ़ेद कुन मछली का इस्तेमाल किया है। आप लोग किसी भी फिश के साथ इस ग्रेवी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक छोटा और इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं कर रही हूँ ताकि फ़िश की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए और फ़िश बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है। पानी इतना लेना है कि फ़िश के पीसेस इसमें ईजिली डिप हो जाएं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का डाला है। इसके अलावा इसमें 3 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका शामिल किया है। फ़िश के पीसेस को मैंने नमक और सिरके के पानी में कुछ देर के लिए डिप कर दिया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इससे फ़िश की रॉ स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसका गोश्त और भी ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। ये स्टेप आप लोग ज़रूर कीजिए क्योंकि ये छोटी सी चीज़ आपके फ़िश के सालन के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल तक लेकर चली जाती है। मगर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि फ़िश को 15 मिनट से ज़्यादा इस नमक सिरके वाले पानी में आपने डिप नहीं करना, सिरके की वजह से, वरना फ़िश का गोश्त इसी में बिखरना शुरू हो जाएगा। फ़िश को नमक और सिरके वाले पानी में डिप किए हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फ़िश के पीसेस बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं। जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ थी वो प्रॉपर इसमें से निकल गई हैं। अब आपने करना ये है, इनको अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश करना है। इसके बाद छन्नी में रखना है और कम्प्लीटली ड्राई करना है, जब तक इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून नमक। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लेमन जूस ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। ये लाजवाब मसाला हमारे फ़िश के सालन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर मसालों को मैंने एक बाउल में डाल दिया है और अब इसे प्रॉपर मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में एक साथ ब्लेंड हो जाएं। मसालों की खुशबू इतनी अमेजिंग लग रही है कि बस दिल कर रहा है कि इसको फ़ौरन पका लिया जाए। मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब इसको फ़िश के पीसेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कपड़े से ड्राई कर लिया है। फ़िश के पीसेस के ऊपर मैंने थोड़ा सा मसाला फैला दिया और हर पीस को अच्छी तरह से कोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मसाला हर जगह इवनली लग जाए और टेस्ट इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो। फ़िश बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए इसे जेंटली हैंडल करना ज़रूरी है। इसको आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना और ना ही जल्दी जल्दी मिक्स करना है, वरना फ़िश के पीसेस टूट भी सकते हैं। देखिए किस तरह से मसाला फ़िश के ऊपर चिपक रहा है। फ़िश की साइड को मैंने चेंज कर दिया है और दूसरी तरफ से भी इस मसाले को उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। और मसाला लगाने के बाद तकरीबन आपने फ़िश को रेस्ट देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए आप इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ सकते हैं। आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म करना है क्योंकि फ़िश के पीसेस को अब इसमें फ्राई करेंगे। फ़िश के पीसेस को आपने इसमें 50% तक फ्राई करना है, 100% फ्राई नहीं करना है। और बाकी का 50% इसको जब गलाएंगे, जब हम इसको मसाले के साथ पकाएंगे। एक साइड को 2 मिनट के लिए फ्राई करें और गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ ही रखना है क्योंकि इस पॉइंट पर फ़िश पानी रिलीज़ करती है। उस पानी को भी ड्राई करना है और फ़िश के पीसेस को एक अच्छा खूबसूरत सा थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर भी देना है। 4 मिनट मैंने इसको फ्राई करने के बाद निकाल लिया है और निकाल कर इसको स्ट्रेनर में रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। जब फ़िश में से ऑयल ड्रेन हो जाए तो फिर इसको किसी पेपर टॉवल पर फैला कर रखें ताकि फ़िश के पीसेस ना टूटें। तो चलें हम इसका ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल आप हमेशा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड किया करें। यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 4 अदद लौंगे हैं, 2 बड़ी काली इलायचियाँ हैं, 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 अदद हैं दालचीनी के टुकड़े और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबित काली मिर्चें ऐड की हैं, जो कि तकरीबन 12 से 13 हैं। 2 तेज़पात के पत्ते भी इसमें ऐड करेंगे और उनको तोड़ कर ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू ज़बरदस्त आए। मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा।
मसाले यहाँ पर 15 से 20 सेकंड मैंने फ्राई कर लिए हैं और अब इस पॉइंट पर इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैं शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और साथ ही आपने कंटिन्यूसली इसको चलाते भी रहना है। प्याज को फ्राई करेंगे ताकि ये मसाले के साथ परफेक्ट बेस तैयार करे। यही प्याज सालन को वो रिच फ्लेवर और नेचुरल स्वीटनेस देती है जो टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देती है। ध्यान रखें कि फ्लेम इस वक्त आपने मीडियम रखना है, ना ही ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत स्लो, ताकि प्याज इवनली फ्राई हो और जले नहीं। प्याज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बस इस पॉइंट पर इसमें 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, प्याज का कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करने के लिए अब मैं यहाँ पर पानी शामिल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन आधा कप है। पानी आप जैसे ही ऐड करेंगे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, प्याज का कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे और अब साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। इसमें मैंने पानी नहीं ऐड किया था, सिर्फ टमाटरों को पेस्ट बनाकर इसमें शामिल किया है। आप लोग कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ आएगा। अब टमाटर को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत डीप रेड कलर का हो जाए। साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले भी ऐड करने लगी हूँ ताकि टमाटरों के साथ ही भुन जाएं। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा नमक फ़िश के पीसेस पे भी लगाया है, तो नमक आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड करिएगा। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चें शामिल की हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया शामिल किया है। इसके अलावा सूखी लाल मिर्चें हैं 4 से 5 कट कर कर इसमें ऐड कर दी हैं। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं और इनको भूनना बेहद ज़रूरी है ताकि इनका जो कच्चापन है, इसकी रॉ स्मेल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, मसाले ना जलें तो इस पॉइंट पर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले खूब अच्छी तरह से भुन जाएं और पैन के बेस पर ये ना जलें ना चिपकें। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप पानी इसमें मज़ीद शामिल किया है और मसालों को खूब अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए किस तरह से मसाला ऑयल अब छोड़ना शुरू कर रहा है और इसकी खुशबू पूरे किचन में एक लाजवाब अरोमा फैला रही है। इस स्टेज पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मसाले को आहिस्ता आहिस्ता आपने मीडियम फ्लेम पर भूनना है ताकि उसका असली कलर और टेस्ट निकल कर आए। जितनी अच्छी तरह से मसाला भुनेगा उतना ही सालन का फ्लेवर गहरा और रिच बैलेंस मिलेगा। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं और आप लोग देख सकते हैं कि मसाला और ऑयल एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। बस ये निशानी है कि मसाला बिल्कुल भुन चुका है। अब ग्रेवी के लिए मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, जो कि 1.5 कप है। पानी आपने उतना ही ऐड करना है जितनी कंसिस्टेंसी आप ग्रेवी की रखना चाहते हैं। मैंने 700 ग्राम की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जिसके लिए 1.5 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ ग्रेवी में बॉयल आ चुका है और अब फिश के फ्राई हुए पीसेस इसमें केयरफुली ऐड कर देंगे। और अब फिश के पीसेस को आपने ऑयल में डालने के बाद स्पून स्पैचुला से हरगिज़ नहीं चलाना। बस इस तरह से पैन को पकड़कर घुमा दें ताकि फ़िश के पीसेस सालन में अच्छी तरह से डिप हो जाएं और टूटे भी नहीं। अच्छी खुशबू के लिए इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून डाला है और 1/2 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। और लेमन जूस मैं इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, जिसको एक ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। अगेन इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले और लेमन जूस इसमें डाला है ये इसमें प्रॉपर मिक्स हो जाए। मिक्स करने का ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़िश के पीस नरम होते हैं जो ज़्यादा हिलाने से टूट भी सकते हैं। तो जैसे ही ग्रेवी के अंदर बॉयल आता है, मसाले का हर फ्लेवर फ़िश के अंदर तक एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और इसकी खुशबू आपके पूरे किचन में फैल जाती है। अब फ़िश के पीसेस में 50% कसर बाकी है, तो इसलिए मैंने इसको कवर करा है। कवर करके गैस का फ्लेम लो कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। यहाँ पर देखें फ़िश के पीसेस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ इसको एक ज़बरदस्त खुशबू देगा बल्कि इसके लुक को भी इन्हेंस करेगा। और लीजिए जनाब, हमारा फ़िश का स्टू बिल्कुल रेडी हो चुका है। मसाला और ग्रेवी का कलर देखिए कितना रिच और टेम्पटिंग लग रहा है कि बस देखते ही भूख लग जाए। फ़िश के पीसेस परफेक्टली कुक हैं, ना ही टूटे हैं और ना ही ओवर कुक हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। ग्रेवी का टेक्सचर भी बिल्कुल थिक, स्मूथ और मसालों से भरपूर है। मुझे यकीन है कि इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये है ही इतने सिंपल और फ्लेवर से भरपूर। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।